गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 10th। टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर 11th, थ्योरी ऑफ सप्लाई। लास्ट जो आपने 10th चैप्टर किया था वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, 2 days का ही हमारा उसमें लेक्चर था। और जितना मैं आपको करवा रहा हूं बस आपको उतना ही करना है, उसके अलावा ज्यादा नहीं करना, ठीक है। चैप्टर 11 था आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? आपने चैप्टर डिस्कस किया था डिमांड वाला चैप्टर आपने डिस्कस किया था। थ्योरी ऑफ सप्लाई उसका अपोजिट चैप्टर है। डिमांड चैप्टर हम डिस्कस करते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सप्लाई चैप्टर हम डिस्कस करते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर क्या चाहता है कि गुड्स के प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, और सप्लायर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, उसके गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो जाए ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट अचीव हो। यानी थ्योरी ऑफ सप्लाई जो है वो थ्योरी ऑफ डिमांड का अपोजिट रहेगा, ठीक है। फर्स्टली आपका टॉपिक क्या है? व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल at different possible price of commodity at a point of time। आपको मीनिंग नोट करना है, यहां पर बुक का मीनिंग नहीं करना, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं आपको वो मीनिंग करना है। सप्लाई रेफर्स टू, नोट करिए, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी producer are willing to sell at different possible price at a point of time। सप्लाई का मीनिंग क्या कहा है यहां पर कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर बेचने के लिए विलिंग है। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। सपोज करो कि आप प्रोड्यूसर हो, आपका बिजनेस है गारमेंट का, ठीक है। गारमेंट की जगह मैं लेता हूं यहां पर बुक का बिजनेस है आपका, ठीक है। आपका बुक का बिजनेस है और आपका बुक का बिजनेस है। आप बुक की 10 क्वांटिटी या गारमेंट लोग एक ही बात है, आप किसी का गारमेंट की 10 क्वांटिटी या बुक की 10 क्वांटिटी सोल्ड करना चाहते हैं। अभी सेल नहीं हुई है। सपोज करो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 बुक है, आप 10 बुक क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई। सो सप्लाई रेफर्स टू, सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जिन जिन प्राइसेस पर आप गुड्स को सेल करना चाहते हैं वो सारी क्वांटिटी क्या बन जाएगी? सप्लाई बन जाएगी। सो हमारा सप्लाई का यहां मीनिंग बहुत ही सिंपल सा हुआ। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सप्लाई का मीनिंग आपने कर लिया। चलिए, सप्लाई एंड स्टॉक, यहां पर दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है सप्लाई, एक होता है स्टॉक। सप्लाई एंड स्टॉक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टॉक एंड सप्लाई में क्या डिफरेंस है बेटा? सपोज करो मेरा गोडाउन है और एक मेरी शॉप है, ठीक है। मेरे पास टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है 20। मेरे पास टोटल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है 20, लेकिन मैं 20 की 20 सेल करना नहीं चाहता। मैं 20 में से सिर्फ 10 बुक सेल करने के लिए लाया। मेरे पास टोटल 20 बुक है इकोनॉमिक्स की, लेकिन मैं उसमें से 10 बुक सेल करने के लिए लेकर आया अपनी शॉप पर। सभी बुक्स लेकर नहीं आया, ओनली 10 बुक लेकर आया शॉप पर सेल करने के लिए, ठीक है। ओनली 10 बुक।
तो यहां पर जो 20 बुक्स है वो तो स्टॉक कहलाएगा, और 10 बुक जो सेल करने के लिए लेकर आया वो क्या कहलाएगी? सप्लाई। यानी सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक। तो सप्लाई जो है वो क्या है? स्टॉक का पार्ट है। सप्लाई जो है वो स्टॉक का क्या है? पार्ट है। ठीक है, बात आगे समझ। सप्लाई जो है वो स्टॉक का क्या है? पार्ट है। हाँ, स्टॉक जैसे मैंने कहा कि मेरे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की 20 बुक है, 20 में से सिर्फ जस्ट मैं 10 बुक सप्लाई सेल के लिए लेकर आया, 10 बुक। तो जो 20 बुक्स है टोटल वो स्टॉक बन जाएगा, और 10 बुक क्या बन जाएगी? सप्लाई। सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस, मैंने कहा मैं बुक सेल करना चाहता हूं, एंड मैंने फिर कहा कि मैं 10 बुक सेल करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेल 10 बुक। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन बोथ टर्म। इन फर्स्ट टर्म आई से कि आई वॉन्ट टू सेल बुक्स, आई वॉन्ट टू सेल बुक्स, बट इन नेक्स्ट टर्म आई से I want sell 10 books. I want sell 10 books. So there is a difference of number. कि पहले मैंने फर्स्ट टर्म में मैंने क्वांटिटी शो नहीं करी, और इन सेकेंड टर्म आई शो क्वांटिटी कि 10 बुक। सप्लाई के अंदर हम लोग क्वांटिटी शो नहीं करते, क्वांटिटी सप्लाई में हम क्वांटिटी शो करते हैं। देन सेकेंड टॉपिक इज सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल मीन टेबल। So what is the meaning of supply schedule? Tabular presentation of supply. हाँ, this is same meaning according to demand. जैसे डिमांड का सेम मीनिंग था, यहां पर भी सेम मीनिंग है। सप्लाई शेड्यूल, व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई, टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई। If I ask to what is supply schedule, then you say tabular presentation of supply. That is called supply schedule. Two types: individual supply schedule, market supply schedule. What is individual supply schedule? Tabular presentation of supply of single producer. जब हम एक सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सिंगल प्रोड्यूसर। ठीक है, देखो हमने डिमांड वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? प्राइस इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज। यहां रिवर्स चलेगा, प्राइस इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज, आप सप्लाई भी इंक्रीज, सॉरी सप्लाई भी इंक्रीज। आपको कैसे बनानी है इसकी टेबल? प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई। प्राइस 1 2 3 4, सप्लाई भी 1 2 3 4, बस इस तरीके से। ठीक है, प्राइस 1 2 3 4, सप्लाई भी 1 2 3 4। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, डिमांड ही ध्यान देते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर। व्हाट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर। जब मार्केट में हम ऑल प्रोड्यूसर की सप्लाई को टेबल की फॉर्म में शो करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर। सपोज कर लो ये क्वांटिटी ए की है, हम मान रहे हैं 2 सप्लायर है इकोनॉमी के अंदर, ए सप्लायर, बी सप्लायर। ये ए की सप्लाई है, ये बी की सप्लाई है, तो मार्केट सप्लाई क्या बन जाएगी? 3 5 7 9। ठीक है, ये बन गया आपकी मार्केट सप्लाई। इनको प्लस करना आपको, 3 5 7 9। ठीक है, देन आपका सप्लाई कर्व। व्हाट इज कर्व? ग्राफ, ग्राफ को बोलते हैं सप्लाई कर्व, ओनली कर्व। व्हाट इज सप्लाई कर्व? Graphical presentation of supply. When we show supply in the form of graph, that is called supply curve.
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई को ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई, दैट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। व्हेन वी शो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई को ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सप्लाई कर्व। इट हैज टू एस्पेक्ट इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व। व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सिंगल प्रोड्यूसर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सिंगल प्रोड्यूसर। एक सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई को जब ग्राफ की फॉर्म में शो किया जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सिंगल प्रोड्यूसर, जब हम सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई को ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाएगा। ठीक है, जो आपने टेबल बनाई, इसी टेबल के बेस पर 1 2 3 4 1 2 3 4 कब बनाना है। ठीक है, कैसे? प्राइस क्वांटिटी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। इन सभी पॉइंट्स कैसे कट कर दो, आपकी क्या बन जाएगी? सप्लाई कर्व। अगर आपको ध्यान हो तो डिमांड कर्व कैसे बनती है? राइट हैंड। डिमांड कर्व कैसे बनती है? राइट हैंड। और सप्लाई कर्व कैसे बनेगी? लेफ्ट हैंड। ठीक है, डिमांड कर्व कैसे बनती है? हमेशा राइट हैंड। तो सप्लाई कर्व कैसे बनेगी? लेफ्ट हैंड। अपोजिट रहता है हमेशा। डिमांड कर्व हमेशा आपके राइट हैंड में और सप्लाई कर्व हमेशा लेफ्ट हैंड में। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या बना देंगे? मार्केट सप्लाई कर्व बना देंगे। बना लोगे ये टेबल लेकर, एक साइड प्राइस ले लेना और एक साइड मार्केट सप्लाई ले लेना, मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगी। जैसे आपने डिमांड के फंक्शंस पढ़े थे, वैसे ही यहां पर सप्लाई के फंक्शंस भी हैं, जिनको आप डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई फंक्शन कह दें या डिटरमिनेंट्स कह दें की बात है। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, एस एक्स, एस का मतलब सप्लाई, एक्स का मतलब कॉमोडिटी, इक्वल टू एफ, एफ का मतलब फंक्शन, पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन का मतलब पॉपुलेशन, जी पी टी ई, सारे आप शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट्स अकॉर्डिंग समझ जाना। देखिए जैसे क्या, पहला पॉइंट, किसी भी गुड की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है? उस गुड्स के खुद के प्राइस पर। किसी भी गुड की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है? उस गुड्स के खुद के प्राइस पर। हाई प्राइस, हाई सप्लाई, लो प्राइस, लो सप्लाई। जितना ज्यादा प्राइस हाई होगा उतनी आप हाई सप्लाई करोगे, जितना प्राइस लो होगा उतनी सप्लाई क्या करोगे? लो करोगे। हाई प्राइस हाई सप्लाई, लो प्राइस लो सप्लाई। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? रिलेटेड गुड्स पर डिपेंड करती है। सप्लाई ऑफ गुड डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। सपोज करो टी के प्राइस इंक्रीज हो गए, टी के प्राइस क्या हो गए? इंक्रीज। जिसके प्राइस इंक्रीज होंगे उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड की बात मत करना यहां पर, या सप्लाई के अकॉर्डिंग चलना। आप प्रोड्यूसर हो, आप चाहोगे कि आपके गुड्स के प्राइस बढ़े और आप सप्लाई ज्यादा करो। हम सेल की बात नहीं कर रहे, हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया? ऑन प्राइस हाई सप्लाई, लो प्राइस लो सप्लाई। सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो टी की सप्लाई इंक्रीज और कॉफी की सप्लाई डिक्रीज एज कंपैरिजन टू टी। हम कंपैरिजन लुक से बोल रहे हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो टी की सप्लाई इंक्रीज और कॉफी की सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? अगर कोलगेट के प्राइस इंक्रीज हो गए तो कोलगेट की सप्लाई इंक्रीज, पेप्सोडेंट की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जितनी ज्यादा फर्म्स होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी, जितनी कम फर्म होगी उतनी सप्लाई कम होगी। लार्ज फर्म्स लार्ज सप्लाई,
स्मॉल फर्म्स स्मॉल सप्लाई, ठीक है ना। जितनी ज्यादा फर्म्स होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी, जितनी कम फर्म्स होगी उतनी कम सप्लाई होगी। गोल ऑफ द फर्म, फर्म का गोल, अगर एक फर्म का गोल मतलब आपका बिजनेस है और आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे, ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे। अगर आपका गोल मैक्सिमम सेल करना है, बस सेल, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम सेल करोगे, ठीक है ना। कहता है इफ द गोल ऑफ फर्म इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, more quantity of the commodity will be offered at the higher price. On the other hand, if the goal of firm is to maximize sale, more will be supplied at the same price. अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे ज्यादा प्राइस पर, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ सेल को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे सेम प्राइस के ऊपर, ठीक है। 4 पॉइंट क्लियर है। ऑन फैक्टर क्या कहता है, हाई प्राइस, ऑन प्राइस क्या कहता है, हाई प्राइस हाई सप्लाई, लो प्राइस लो सप्लाई। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या कहते हैं, इसमें एग्जांपल समझा के आना है। अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो गए तो टी की सप्लाई इंक्रीज, कॉफी की सप्लाई डिक्रीज। नंबर ऑफ फर्म क्या कहती है, जितनी ज्यादा फर्म्स होगी उतनी सप्लाई हाई होगी, जितनी कम फर्म्स होगी उतनी सप्लाई कम होगी। गोल ऑफ द फर्म क्या कहता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे ज्यादा प्राइस पर। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव सेल मैक्सिमाइज करना है तो हम ज्यादा सप्लाई करेंगे सेम प्राइस पर। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर हमें फैक्टर्स का रेट कम पड़ रहा है, अगर हमें प्रोडक्शन करने में जो फैक्टर्स यूज होते हैं, प्रोडक्शन करने में जो फैक्टर्स यूज होते हैं उनका प्राइस कम पड़ रहा है, मतलब हमें सस्ते पड़ रहे हैं, तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर हम हमारे फैक्टर्स महंगे पड़ रहे हैं तो हम प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव्ड है, अगर हम लोग बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग बढ़िया टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो अच्छी टेक्नोलॉजी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या होगा रिजल्ट, प्रोडक्शन ज्यादा सप्लाई ज्यादा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है तो प्रोडक्शन कम सप्लाई कम। बिजनेस एक्सपेक्टेशन, अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस में बुलिश आने वाला है, तेजी आने वाली है, अगर आप क्या सोचते हैं कि आपके बिजनेस में बुलिश आने वाला है, तेजी आने वाली है, तो आप सप्लाई क्या करोगे, ज्यादा करोगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में तेजी आने वाली है, आपके बिजनेस में गुड्स की डिमांड आएगी, तो आप सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में बियरिश आने वाला है, मंदा आने वाला है, तो आप क्या करोगे, सप्लाई कम कर दोगे। ये तो बहुत ही नेचुरल सी बात है, ये तो हर बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है कि अगर मेरे बिजनेस में बुलिश आने वाला है, तेजी आने वाली है, तो मैं क्या कर दूं, सप्लाई को इंक्रीज कर दूं। और अगर मेरे बिजनेस में मंदा आने वाला है, बियरिश आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई को कम कर दूंगा। समझ आ गया पॉइंट। प्राइस ऑफ फैक्टर समझ आ गया कि जो फैक्टर्स हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, अगर उनके प्राइस कम हो जाएंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, अगर उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या कहता है, अगर इंप्रूव टेक्नोलॉजी, बढ़िया टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है तो सप्लाई डिक्रीज होगी। बिजनेस एक्सपेक्टेशन, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बिजनेस में बुलिश आने वाला है तो सप्लाई ज्यादा, और बियरिश आने वाला है तो सप्लाई कम। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट हमारे गुड्स के ऊपर टैक्स बढ़ा देती है, हमारे प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स इंक्रीज कर देती है, तो सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि हमारे गुड्स महंगे हो जाएंगे। और अगर हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, क्या देती है, सब्सिडी, देन हमारे फैक्टर्स सस्ते होंगे और देन हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इट्स नेचुरल कि इफ गवर्नमेंट इंक्रीज अवर टैक्स रेट देन सप्लाई विल डिक्रीज, एंड इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड अ सब्सिडी देन सप्लाई विल इंक्रीज।
सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस, डिटरमिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। ठीक है, हम आज इतना ही करते हैं, इनफ है आज के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।